आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर ऐसी कई कहानियां तैर रही हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों की पारंपरिक कथाओं को सीधे चुनौती देती हैं। तो आज के इस विशेष शोध में हम वाल्मीकि रामायण के ऐतिहासिक और वस्तुनिष्ठ रिकॉर्ड को इन वायरल नैरेटिव्स के ठीक सामने रखकर देखने वाले हैं। एक निष्पक्ष शोधकर्ता की तरह चलिए पता लगाते हैं कि इंटरनेट के इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है। हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले वायरल मिथक बनाम प्राचीन ग्रंथ, फिर विद्वान के जघन्य अपराध, उसके बाद शूर्पणखा की घटना का सच, फिर बात करेंगे राजा और अपहरणकर्ता के रूप में रावण की, और अंत में विभीषण, गद्दार या विसल ब्लोअर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, वायरल मिथक बनाम प्राचीन ग्रंथ। अब देखिए, हमें उस बड़े बदलाव को समझना होगा जो इन दिनों इंटरनेट और फॉरवर्डेड मैसेजेस के जरिए समाज में तेजी से फैल रहा है। एक तरफ तो हमारी परंपरागत कथा है, बुराई पर अच्छाई की जीत और राम के न्याय की स्थापना, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक बिल्कुल नया ट्रेंड चल पड़ा है। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दोनों ओर रावण के लिए एक खास सहानुभूति पैदा की जा रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसी जगहों पर बाकायदा रावण के मंदिर हैं। इंटरनेट पर ऐसी कविताएं धड़ल्ले से शेयर हो रही हैं जिनमें रावण के अहंकार को सही ठहराया जा रहा है, वहीं उसके भाई विभीषण को एक गद्दार साबित करने की होड़ मची है। अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर, विद्वान के जघन्य अपराध। अक्सर रावण के बचाव में सबसे बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि वो एक महान विद्वान था, बेहतरीन वीणावादक था, ब्राह्मण था और बहुत बड़ा शिव भक्त था, इसलिए वो कम बुरा था। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, इतिहास गवाह है कि किसी की भी प्रतिभा उसके द्वारा किए गए अपराधों को सही नहीं ठहरा सकती। एडोल्फ हिटलर भी तो एक बहुत ही कुशल चित्रकार था, है ना? या फिर अहमद उमर सईद शेख जैसे आधुनिक आतंकवादियों में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की थी। लेकिन क्या इस बुद्धिमत्ता और कला से नरसंहार या अपहरण जैसे जघन्य अपराध धुल जाते हैं? बिल्कुल नहीं। और यही वस्तुनिष्ठ वास्तविकता रावण पर भी लागू होती है। उसका विद्वान होना उसके अपराधों को शून्य नहीं कर देता। अगर हम प्राचीन ग्रंथों को खंगालें तो रिकॉर्ड एकदम साफ है। रावण ने सिर्फ सीता का अपहरण ही नहीं किया था, बल्कि मारीच को ऐसा करने के लिए मौत की धमकी देकर मजबूर किया था। उसने निहत्थे जटायु की बेरहमी से हत्या की। और तो और उत्तरकांड के अनुसार रावण ने अपने ही सौतेले भाई कुबेर पर हमला करके उससे लंका और पुष्पक विमान छीन लिया था। राजा मरुत के यज्ञ में उसने साधुओं की हत्या की और नरभक्षण तक किया। सच कहूं तो ये ऐसे भयानक अपराध हैं जिन्हें किसी भी भक्ति या विद्वत्ता की आड़ में नहीं छिपाया जा सकता। चलिए अब रुख करते हैं तीसरे विषय का, शूर्पणखा की घटना का सच। अब ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। इंटरनेट पर अक्सर कहा जाता है कि लक्ष्मण ने बिना बात के, बिना किसी उकसावे के शूर्पणखा पर हमला किया और उसी का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण हुआ। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के अध्याय 17 और 18 को ध्यान से देखने पर पूरी टाइमलाइन साफ हो जाती है। पहले मिनट में शूर्पणखा राम के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है और सीता का भयानक रूप से अपमान करती है। फिर उसे लक्ष्मण के पास भेजा जाता है, जो उसे मना कर देते हैं। इसके बाद शूर्पणखा सीता को खा जाने की धमकी देती है। बात यहीं खत्म नहीं होती, वो सच में सीता को जान से मारने के लिए उन पर शारीरिक हमला कर देती है। ऐसे में लक्ष्मण का अपनी तलवार से उसकी नाक काटना कोई एक तरफा हिंसा नहीं थी, बल्कि सीता को एक हिंसक और जानलेवा हमले से बचाने के लिए की गई शुद्ध आत्मरक्षा थी। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ग्रंथ ये भी स्पष्ट करता है कि शूर्पणखा ने रावण के पास जाकर किसी बदले की मांग नहीं की थी, बल्कि उसने रावण की वासना को भड़काने के लिए सीता की सुंदरता को लेकर सीधा सीधा झूठ बोला। उसने ये दावा किया कि वो सीता को रावण की पत्नी बनाने के लिए ही ला रही थी। यानी सीता हरण का आधार कोई भाई बहन का प्यार या बदला नहीं था, बल्कि वासना और छल था। तो इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने चौथे विषय पर, राजा और अपहरणकर्ता के रूप में रावण। इंटरनेट पर एक और दावा बहुत जोर शोर से किया जाता है कि रावण लंका का एक बहुत ही शानदार प्रशासक था और एक ऐसा आदर्श अपहरणकर्ता था जो महिलाओं का सम्मान करता था। लेकिन हकीकत क्या है? वाल्मीकि का ग्रंथ बताता है कि इस महान प्रशासक वाले मिथक की हवा खुद शूर्पणखा ने ही निकाल दी थी। अरण्यकांड के अध्याय 33 में शूर्पणखा रावण को एक ऐसा मूर्ख राजा कहती है जो जनता पर ध्यान नहीं देता, जो अश्लील सुखों का आदी है और जिसे चापलूस मंत्रियों ने घेर रखा है। वाल्मीकि जी ये भी लिखते हैं कि इन आरोपों को सुनकर अहंकारी रावण को अपने दुष्कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा था।
और जहां तक बात है एक महान अपहरणकर्ता होने की, तो सुंदरकांड का वस्तुनिष्ठ रिकॉर्ड सच में डरा देने वाला है। रावण ने सीता का कोई सम्मान नहीं किया था, बल्कि उसने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए 2 महीने का खौफनाक अल्टीमेटम दिया था। उसने सीधे शब्दों में धमकी दी थी कि यदि सीता ने उसकी बात नहीं मानी तो उन्हें उसकी रसोई में ले जाकर उसके नाश्ते के लिए पका दिया जाएगा। जरा सोचिए, यह तथ्य उस पूरे नैरेटिव को जड़ से खत्म कर देता है जो रावण को एक सम्मानजनक व्यक्ति बताता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें और आखिरी विषय की ओर, विभीषण, गद्दार या विसल ब्लोअर। ये सोशल मीडिया की बहसों का सबसे विवादित हिस्सा है। इंटरनेट ने विभीषण को गद्दारी का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा समाजशास्त्रीय सवाल उठता है। जब आपका अपना भाई, आपका संस्थान या आपका देश कुछ घोर अनैतिक कर रहा हो, तो क्या करना चाहिए? क्या परिवार और खून के रिश्ते के प्रति वफादारी वस्तुनिष्ठ नैतिकता यानी सही और गलत की पहचान से बड़ी हो सकती है? असली दुविधा यहीं से जन्म लेती है। हम असल जिंदगी और फिल्मों में ऐसे कई उदाहरण देखते हैं, जैसे निकोल शूबर्ट नाम की वो माँ जिसने मास शूटिंग की योजना बना रहे अपने ही बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया, या फिर एडवर्ड स्नोडन जिन्होंने अपने ही देश की गलत नीतियों का पर्दाफाश किया। हम इन्हें समाज का रक्षक मानते हैं। विभीषण की कहानी भी बिल्कुल यही है। उसने अंधी पारिवारिक वफादारी की जगह सत्य और वस्तुनिष्ठ अच्छाई का बेहद कठिन रास्ता चुना। कुंभकर्ण को भी मालूम था कि रावण गलत है, लेकिन उसने अंधी वफादारी चुनी और विनाश का भागीदार बना। जबकि विभीषण असल मायने में एक स्वतंत्र विचारक और सत्य का रक्षक था, एक असली विसल ब्लोअर। अच्छा, यहाँ एक और बहुत जरूरी तथ्य पर ध्यान देना होगा। विभीषण पर सबसे बड़ा वायरल आरोप ये लगाया जाता है कि उसने रावण की नाभि में छिपे अमृत का रहस्य राम को बताया था। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य ये है कि वाल्मीकि के मूल युद्ध कांड में अध्याय 108 में ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है। जी हाँ, मूल ग्रंथ के अनुसार राम ने बस रावण के हृदय में सीधे एक शक्तिशाली तीर मारा था, जिससे उसकी मृत्यु हुई। ये नाभि के अमृत वाली बात पूरी तरह से बाद में गढ़ी गई है, जिसे आज सोशल मीडिया ने परम सत्य मान लिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो सोशल मीडिया की गलत सूचनाओं और वास्तविक ऐतिहासिक साहित्य के बीच एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है। एक तरफ रावण है, जिसे इंटरनेट ने सहानुभूति पाने वाला एक महान विद्वान और सज्जन अपहरणकर्ता बना दिया है, जबकि मूल ग्रंथ उसे साफ तौर पर एक क्रूर अपराधी और अत्याचारी मानता है। दूसरी तरफ विभीषण है, जिसे इंटरनेट ने खलनायक और गद्दार करार दिया है, लेकिन ग्रंथ उसे एक साहसी, विसल ब्लोअर और नैतिकता के प्रतीक के रूप में दर्ज करता है। अंत में ये शोध हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस दौर में जहां बिना सोचे समझे मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं, मूल ग्रंथों को पढ़ना ही इन भ्रांतियों से बचने का सबसे पक्का इलाज है। तो जाते जाते सोचने वाली बात यह है, क्या इस वायरल गलत सूचनाओं के युग में लोग व्हाट्सएप के उन आरामदायक और आकर्षक मिथकों को ही सच मानते रहेंगे, या फिर वो प्राचीन ग्रंथों में लिखे गए उस कठोर ऐतिहासिक सत्य का सामना करने की हिम्मत जुटाएंगे जो हमें नैतिकता और वफादारी के असली मायने सिखाता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।